हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएसटी मैथ एकेडमी करके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र छात्रा है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, लेकिन उन सभी को पता भी नहीं है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जीके से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जीके प्लस बिहार जीके करंट अफेयर से टोटल हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है? 40 मार्क्स का। आपको क्या करना है, इसमें से 40 में 40 आपको बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 40 में 40 आपको बनाना ही होता है। यानी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 में 40 नंबर का आपको बनाना होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है वो साइंस। साइंस में देखिए बाबू, साइंस में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 नंबर का। साइंस में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल? तो 30 नंबर का हो जाता है। कितना नंबर का होगा? 30 नंबर का, ठीक है ना। 30 नंबर का, ठीक। साइंस में 30 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइंस में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हिंदी। देखिए साइंस में तो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको साइंस में कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम ये भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले समझ लेते हैं इसका सिलेबस, ठीक है ना। देखिए उसके बाद हिंदी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश से भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 10 नंबर। याद रखना, हिंदी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जीके, बिहार जीके प्लस करंट अफेयर से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है और साइंस से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। हिंदी से 10 नंबर का, इंग्लिश से भी 10 नंबर का। अब मैथ से मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी समझिए कि आपका 10 नंबर मैथ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो टोटल आपका हो जाएगा कितना होगा? तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा। कितना? 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। अब आपको बता दें कितना मार्क्स का इसमें होता है, ठीक है ना। तो आपको 40 में से 40 आपको बनाना होता है, ठीक है ना। साइंस जीके जीएस से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैथ, यहाँ पर साइंस में भी आपको 30 में 30 बनाना है, ठीक है ना। और हिंदी में भी 10 में 10, ठीक है ना। इंग्लिश में भी आपको 10 में 10 ही बनाना होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी 10 ही 10 बनाना होता है, ठीक है ना। और मैथ में भी आपको 10 में 10 ही बनाना होता है, ठीक है ना। टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है ना। अब टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम बाबू आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो 2 घंटा के लिए समय दिया जाता है। कितना घंटा के लिए? 2 घंटा के लिए। यानी 2 घंटा में दो टाइम कितना रहता है बाबू? टाइम रहता है आपका कितना? 2 घंटे। 2 घंटे यानी समझिए कि इन सारे क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको समय कितना मिलता है? तो 2 घंटे। याद रखना कितना? 2 घंटा। 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है ना। वो भी ऑब्जेक्टिव मिलता है ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। अब आपको बता दें कि साइंस में कौन सा बुक हम लोग पढ़े। देखिए जीके जीएस के लिए तो आपको नीला वाला नहीं आता है, लूसेंट का, वही वाला आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जीके जीएस आपको उसी से तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। जो नीला वाला आता है लूसेंट का, उसी से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और साइंस के लिए आपको ज्यादातर फोकस किस पर करना है? क्लास 9th, यानी 9th और 10th का जो विज्ञान नहीं होता एनसीईआरटी, उसको आपको क्या करना? अच्छा से निचोड़ पढ़ना है। निचोड़ आपको पढ़ना है क्लास 9th का विज्ञान और क्लास 10th का एनसीईआरटी का विज्ञान, ठीक है ना। उसको निचोड़ अच्छा से पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं ना क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, पूरा निचोड़ नोट्स, ठीक है ना, पूरा निचोड़ नोट्स हम बनाए हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर पर संपर्क कीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग भेज देंगे, ठीक है ना। देखिए आपको क्या करना है, क्लास 9th और क्लास 10th का साइंस पढ़ना है, यानी विज्ञान आपको अच्छा से निचोड़ उसका पढ़ना है, तभी जाकर आपका निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। यानी इसको पढ़ लेते ना तो आपको समझिए कि 20-30 में आपको 100 में 30 में आपको ना 28 कोई नहीं रखेगा। 28 नंबर कोई नहीं रख सकता है। अगर आप 9th और 10th का साइंस पढ़ लेते हैं ना, उसमें से आपका 28 नंबर कोई नहीं रख सकता है। यानी समझिए कि 25 से 28 नंबर आपका कटने वाला नंबर नहीं है। 100 में मतलब समझिए कि इसमें तो 25 में 30 में से 25 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी में आपको कैसे पढ़ना है? देखिए हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ना है। क्या करना है? वो व्याकरण पढ़ना है, ठीक है ना। ज्यादातर आपको व्याकरण पढ़ना है, संज्ञा से पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद समास से पढ़ना है, संधि से पढ़ना है, यानी व्याकरण आपको विलोम शब्द कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। आपको हिंदी व्याकरण अच्छा से पढ़ना है। किसी भी प्रकाशन के एक बुक लेकर हिंदी का अच्छा सा बुक उसको आप पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंग्लिश, इंग्लिश भी आपको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश भी आपका निकल जाएगा, इंग्लिश भी अच्छा से। मैथ में आपको बता दें कि मैथ में आपको बुक हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बस आपको
चैप्टर बताएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारा टीचर प्लेलिस्ट बनाए हैं, ठीक है ना, बस आपको वहीं से जाकर पढ़ाई कर लेना है। बस बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको ज्यादातर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो बाबू आपको बता दें, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत पढ़ना है। क्या बाबू, प्रतिशत, प्रतिशत। उसके बाद लाभ हानि, लाभ हानि। उसके बाद आपको पढ़ना है औसत, औसत पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाबू, प्रति दूरी पढ़ना है, ठीक है ना। समय, समय और दूरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। चाल के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसमें तो इतना तो हो गया क्वेश्चन। आपको संख्या पद्धति से भी पढ़ना है, संख्या पद्धति, ठीक है ना, संख्या पद्धति, पद्धति, ठीक है ना, संख्या पद्धति। यानी इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। समझिए, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है ना, परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन आपको पढ़ना है। इन सारा इतना चैप्टर आपको क्या करना है, मैथ में कंप्लीट करना है। यूट्यूब पर किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल में आदित्य रंजन अच्छा पढ़ा रहे हैं मैथ में, आपको बता रहे हैं हम उसका, ठीक है ना, क्योंकि हम भी पढ़े आदित्य रंजन सर से, तो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मैथ में अच्छा पढ़ाते हैं आदित्य रंजन, बस इनका प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, डालकर आप लोग देख लीजिए सारा क्वेश्चन, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मैथ में आपका मैक्सिमम आपका 8-10 नंबर आराम से ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपको कौन सा और बुक पढ़ना है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ना, पिछले ईयर्स का क्वेश्चन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसको भी आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है डेली 2 घंटा। डेली क्या करना है बाबू, डेली 2 घंटा आपको टेस्ट करना है, टेस्ट 2 घंटे, टेस्ट, टेस्ट आपको डेली 2 घंटा देना है, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, डेली 2 घंटा टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। और आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं ना, नींदा वाला जी लूसेंट का जीके जीस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद 9th-10th का साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसको हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए, इंग्लिश के पढ़ लीजिए, मैथ में आपको इतना चैप्टर बताए हैं, बस इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। 100% बाबू हम गारंटी लेते हैं ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट लगेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।